कुछ रास्ते पीछे रह जाते हैं, लेकिन उसकी गूंज सफर भर साथ रहती है, क्योंकि वही हमें याद दिलाती है हमने शुरुआत कहाँ से की थी। थोड़ी थकान, थोड़ी मुस्कुराहट और हर कदम हमें आगे ले जा रहा था। चामे की ठंडी सुबह, गरम गरम ब्रेकफास्ट के साथ तीसरे दिन की शुरुआत। So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you 2 दिन बीत चुके थे, शरीर अब धीरे धीरे थकान से बात करने लगा था। नी पेन के वजह से हर कदम भारी लगने लगा था, लेकिन मर्स्यांगदी नदी की मीठी आवाज इस खामोशी में भी कह रही थी, रुकना मत। I think of you and of all I should have done. You told me the thing would shape or form, but you're in the place you're from, the wealth of the color of your skin. और फिर तेज हवाओं के बीच लगभग 3 घंटे की ट्रेक के बाद भरतांग को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं दुकुर पोखरी, आज का हमारा लंच स्पॉट। I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. कल का सफर काफी लंबा होने वाला था, इसीलिए एक लंबे आराम के लिए लंच के तुरंत बाद ही हम पहुंच जाते हैं अपर पिसांग, आज का हमारा नाइट स्टे। What's it for? What's it for? The same or different? Not sure. Yeah. डिनर के बाद बेड पर मन में एक ही डर था, क्या हम इस नी पेन के साथ कल का ट्रेक कर पाएंगे। अपर पिसांग वो जगह जहाँ सुबह खामोश पहाड़ों के बीच शुरू होती है। नाश्ता करने के बाद तेज कदमों के साथ उन्हीं खामोश पहाड़ों के बीच घयारू की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, धूप धीरे धीरे निकल रही थी और कहीं न कहीं वो धूप हमारी थकी शरीर को ऊर्जा दे रही थी आगे बढ़ते रहने के लिए। और फिर आज का पहला सस्पेंशन ब्रिज, जिस पर कदम रखते ही मन खुशी से झूम उठता है। नीचे आप लोग को एक सस्पेंशन ब्रिज दिख रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उस ब्रिज से क्रॉस किए थे, फिर वहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर आए और अभी ऐसे ऊपर जाएंगे। मतलब कि सच में आसान नहीं है ट्रेक करना।
सस्पेंशन ब्रिज के बाद लगभग 2 घंटे की लंबी चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं घयारू, जहां नजर आता है एक सुंदर मोनास्ट्री। थकान उस पल के लिए एकदम गायब हो जाती है और मन इस शांति और खूबसूरती में खो जाता है। और फिर तेज कदमों के साथ सुनसान घयारू के बीच हम आगे बढ़ते हैं नगवाल की ओर। जैसे जैसे हमारी कदम नगवाल की ओर बढ़ते गया, आसपास के शांत वातावरण तेज हवाओं से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं नागवाल। अपना बैग रखकर इस सुनसान गांव के भ्रमण पर निकल जाते हैं। तेज हवा, पत्थर से बने वो पुराने सुंदर सुनसान घर, जिसकी हर दीवार हर कोना एक अलग ही शांति का गुनगुनाहट सुना रहा था। धूप ढल चुकी थी, जिस वजह से ठंड अब और गहरी महसूस हो रही थी। इसीलिए हम अपनी तेज कदमों के साथ मनंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं ब्रागा, मनंग से लगभग 1 किलोमीटर पहले स्थित एक गांव। And after some time, we finally reached Manang, a small Himalayan town nestled high in the mountains.
And after having dinner, we began planning for the next day, the longest and the toughest day of the circuit so far, the trek to Ice Lake. मनन की सुबह और हम सबके चेहरों पर आइस लेक को करीब से देखने की एक्साइटमेंट। और इसी के साथ हम मनंग से आइस लेक की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। 16 किलोमीटर प्लस का राउंड ट्रेक और 1000 मीटर प्लस का एल्टीट्यूड गेन, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खड़ी चढ़ाई को पार करते, खुद को हाइड्रेट करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्लिपरी ट्रेल्स के वजह से हर कदम पर ध्यान देना जरूरी था, इसीलिए हमने अपना क्रैम्पॉन्स पहने और फिर आइस लेक की और करीब बढ़ते गए। और फिर हम पहुंचते हैं लोअर आइस लेक। जिसे देखकर मन खुशियों से झूम उठता है, क्योंकि ऐसे नज़ारे जिंदगी में पहली बार देख रहा था। फ्रोजन लेक, चारों तरफ बर्फ की चादरों से लिपटी हिमालयन पीक्स। Finally, we reached Ice Lake, a complete winter wonderland, frozen and untouched.